नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। बता दें, बिहार में घमासान छिड़ा हुआ है और नीतीश कुमार का बयान आया, एक दूसरे पर तीखी प्रहार। बातचीत करेंगे, खास मेहमान हैं जो बीजेपी के हायाघाट के मंडल न्यूज़ चैनल दरभंगा तक में। ये इस बयान को किस प्रकार देख रहे हैं आप? बिल्कुल ही निंदनीय है। हम आपका भी बहुत धन्यवाद देते हैं। नीतीश कुमार जी का बहुत ही निंदनीय बयान है। अब हमको लगता है कि इनको रिटायरमेंट लेने का सही वक्त आ गया है और ये राजनीति के मुख्य धारा से हट जाएं। पूरी दुनिया में आज तक कोई भी नेता ऐसी भाषा सड़क पर भी नहीं बोलता है जो वो एक बार नहीं 2 बार विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर बोले हैं। यहाँ महिला विधायिका भी, विधान पार्षद भी थी। तो ये दिखाता है जो उनका मानसिक लेवल अब मुख्यमंत्री या आम आदमी के लायक भी नहीं रह गया है। इतने बड़े पद पर तो उनको नहीं ही रहना चाहिए। हम लोग मांग करेंगे जो इस्तीफा देकर अब राजनीति से संन्यास ले लें। हालांकि उन्होंने अपने बयान पे माफ़ी ले लिया है, तो क्या देख रहे हैं कि माफ़ी को किस प्रकार जनता स्वीकार करेगी, चूँकि महिलाओं को लेकर सवाल है। अगर कोई इसी तरह का बात सड़क पर लड़का किसी लड़की के साथ जो भाषा वो बोले हैं वैसे ही बोल दे और वो माफ़ी मांग ले, तो कानून क्या माफ़ी की इजाज़त देता है? उनको किस बात का माफ़ी चाहिए? वो तो बोले हैं तो हंस भी रहे हैं, हंसते हुए बोल रहे हैं, पूरे व्याख्यान से बता रहे हैं। एक बार मान लीजिए गलती हो गया, आप फिर विधान परिषद में भी सेम वही बात दोहराए हैं। तो कानून में तो माफ़ी नहीं है। कोई आम आदमी करे तो उसको फांसी, और मुख्यमंत्री जी बोले तो माफ़ी, ये नहीं चलने वाला। तो क्या लग रहा है, जो बाहर से बुलाया गया है शिक्षकों को, उनकी नियुक्ति हुई है बिहार में, क्या बेरोजगारी, मतलब ये नहीं था बिहार के को छोड़कर बाहर से बुलाए जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? और उसमें भी ये क्या नियुक्ति किए हैं? 42,000 तो जो नियोजित शिक्षक पूर्व से काम कर रहे थे वो लोग सफल हुए हैं। 68,000 में 26,000 ही बहाल हुआ है और उसमें 25,000 यूपी के बच्चे सब हैं। तो ये क्या बहाली किए हैं? 1,000 की बहाली बिहार के युवाओं को मौका मिला है। 18 बरस ये शासन में रहे हैं। औद्योगिकरण की क्या गति है बिहार में, और युवा के साथ ये क्या कर रहे हैं? तो ये सब मजाक है। पहली कैबिनेट में 10 लाख की बहाली करने वाले आज ढिंढोरा पीट रहे हैं जो इतना मास्टर बहाल कर लिए। शिक्षा की क्या हालत है? अभी आप देखे होंगे, उनको गृह मंत्री का नाम कई नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षकों या शिक्षिकाओं को नहीं पता है ये गृह मंत्री कौन है। तो ये सब ढकोसला है। जब तक औद्योगिकरण नहीं बढ़ाएंगे तब तक युवाओं को रोजगार या नौकरी का अवसर नहीं मिलेगा। सरकार के पास क्षमता नहीं है। यही सवाल जब तेजस्वी बोलते थे कि हमारी सरकार आएंगी तो हम 10 लाख 20 लाख को नौकरी देंगे, तो ये कैसी भाषा चुनाव प्रचार में बोलते थे? उसको वेतन कहाँ से देगा? अपने बाप के घर से देगा क्या? मुख्यमंत्री जी की ऐसी भाषा चुनाव के दरमियान इसी नौकरी और इसी वेतन पर है। ये वेतन कहाँ से देंगे? कहाँ से पैसा लाएंगे? शराब की क्या हालत है? रेवेन्यू जो लॉस वो अपना कर रहे हैं सो कर रहे हैं। पूरा बिहार इसी में लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन से लेके माफिया तो अब देख रहे हैं काउंटर कर रहा है पुलिस प्रशासन को, अब पुलिस भी इसी को पकड़ने में लगा हुआ है। ये एक डिपार्टमेंट का काम था, उस डिपार्टमेंट में पुलिस फोर्स बहाल करते और उनके मार्फत से जिस तरह से शराब का नया नया दुकान गांव-गांव में खुलवा रहे थे तो उसी से बंद भी करवाते। इसमें थाना को जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? आज क्राइम का लेवल देखिए। की चुनाव सर पे है और जातिगत जनगणना के बाद हर जाति के लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, राजनीति में अपना भागीदारी को समझ रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में कितना फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 90 के दौर में बिहार का युवा नहीं लौटना चाहता है वापस, उस जान गया है। और ये
जातिगत गणना जो करवाए हैं या उसका रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं, हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, चुनाव में रहते हैं। हायाघाट विधानसभा में या दरभंगा में वोटरों की कितनी संख्या है, कौन जात के कितने वोटर हैं, ये हम लोगों को मोटा मोटी अंदाज रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही चुनाव में चले जाते हैं। तो ये हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। ये सब थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है। जैसे हम लोग पासवान जाति में समझ रहे थे कि उनकी संख्या ज़्यादा होगी, वो थोड़ा कम दिखा है। ब्राह्मणों की संख्या हम लोग थोड़ा ज़्यादा दिख रहे थे, वो कम दिखा है। यादव और मुस्लिम का बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ा है। तो ये सब 19-20 हुआ है, लेकिन मोटा मोटी तो हम लोग ज़मीन पर चुनाव लड़ते हैं तो पता रहता है। तो ये 36 साल से ये दोनों हैं मुख्यमंत्री, 18, 15, 33 साल से। तो उन लोगों के भलाई के लिए क्या किए हैं? आज मोदी जी उज्ज्वला योजना से लेकर, जनधन योजना से लेकर, किसान सम्मान, किसान निधि योजना से लेकर के 80 करोड़ गरीब परिवार के लिए फिर 5 वर्ष अभी मुफ्त अनाज का वितरण बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं महिलाओं को शिक्षा बढ़ने से जनसंख्या पर नियंत्रण हो रहा है। क्या लग रहा है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा? ये सब फालतू बात है। कैसी भाषा बोल रहे हैं? दुनिया में आज तक कोई नेता ऐसा बोला है? वही विधानसभा के अंदर इतना अमर्यादित। तो पुरुष भी मूर्ख हैं क्या? एक के चाहने से या न चाहने से जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा? चीन तो 1 चाइल्ड पॉलिसी पर चला। क्या स्थिति है आज वहाँ? अधिकतर लोग वहाँ पर में 45-50 से ऊपर के हो गए हैं। पूरा रेशियो गड़बड़ा गया है। इंदिरा जी का अभियान था, हम 2 हमारे 2। तो संजय गांधी जी से कोई भी बड़ा नसबंदी का ऑपरेशन चला सकता है पूरे भारतवर्ष में। तो अंतिम सवाल कि लोकसभा चुनाव सर पे है और हम लोग अभी समस्तीपुर लोकसभा सीट जो है वहाँ पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं और जानेंगे एक सवाल कि यहाँ जो है आपको जो सांसद महोदय हैं, जनता कहीं ना कहीं लापता के रूप में उनको देख रहा है। क्या लग रहा है 2024 में जनता या उनके पक्ष में रहेगी या उनसे मुंह फेर लेगी? देखिए, इसमें क्षेत्र में या कहीं भी पूरे भारतवर्ष में लोकसभा का चुनाव जो है मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता है। लोग मोदी जी को देखकर वोट देते हैं, न कि किसी प्रत्याशी को देखकर। फिर भी हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के नाते कि समस्तीपुर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी आवें, लेकिन पार्टी का जो भी निर्णय होगा, गठबंधन में ही अगर किसी साथी को हमारी पार्टी टिकट देती है तो हम लोग जी जान से उनको जिताने का काम करेंगे। क्या आपको भी लगता है कि सांसद महोदय लापता हैं? अब ये भाषा तो हम नहीं कह सकते हैं, ये जनता के विवेक पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, जनता है कि सब जानती है और जनता लोकसभा चुनाव में अपने मन को समझेगी, अपने बातों को रखेगी और जनता उसी को बटन दबाएगी जो योग्य है, जो जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहता है। कमेंट जरूर कीजिएगा नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर। आपका परिचय जानना चाहेंगे? नवीन कुमार चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष, हायाघाट। आने वाले दिनों में क्या आप भाजपा अकेले दम पे लड़ेगी चुनाव या ऐसे ही गठबंधन जारी रहेगा? गठबंधन तो अब भारतीय राजनीति का पर्याय बन चुका है, इसलिए हमारे कुछ साथी नए जरूर आएंगे, लेकिन जितना कम सीट पर हमको इससे पहले लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, अब शायद हमारी सीट संख्या बढ़ेगी और हम पूरे दमखम के साथ अपने कुछ पुराने कुछ नए सहयोगियों के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है जो बीजेपी की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से बिहार में बनेगी। नीतीश कुमार के इस बयान से भाजपा को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है। फायदा गैरफायदा इसमें हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये देख रहे हैं जो ये मुख्यमंत्री जी का कितना नैतिक पतन हो गया,
किस तरह की भाषा बोल गए और फिर माफ़ी मांग रहे हैं, ये हम लोगों को नहीं पच रहा है, किसी को नहीं पच रहा है। पूरे विश्व में कोई ऐसे नहीं बोला होगा विधानसभा और विधान परिषद में। ये दुखद बात, उनको राजनीति से संन्यास लेकर आगे किसी और को मौका देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया दरभंगा तक को। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो पहले तोलो मोलो तब बोलो, इसलिए बोल रहा हूं कि पहले कोई भी बात को मन में सोचनी चाहिए कि इस शब्द को लेकर आगे क्या होगा। बने रहिए दरभंगा तक में, मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।